बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राई। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको बताते हैं। और इसको हम बनाएंगे, इतना मज़े का बनेगा कि आप जो बाहर के हैं उनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमने चिकन लिया है, ये आधा किलो से ज़्यादा है। हमने लेग पीस लिए हैं तो आधा किलो से ये ज़्यादा ही है। तो हमने स्किन वाला नहीं लेना बल्कि स्किन के बगैर लेना है। अब मसाले देख लेते हैं, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाता है। अगर पाउडर है तो आप पाउडर डालें, नहीं तो पेस्ट चला जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और सुरख मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून। ये आ गई काली मिर्च, ये भी हाफ़ टी स्पून। ये आ जाता है इधर हमारे पास खुश्क धनिया, ये भी हाफ़ टी स्पून। और ये है हमारे पास जी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी हमने हाफ़ टी स्पून लेना है। ये हल्दी है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। तो इनको हम कर लेंगे साइड पे। अब हम लगा लेंगे कट चिकन को। इस तरह से हमने सीधा कट नहीं लगाना बल्कि इस तरह से टेढ़ा कट लगाना है। सीधा कट नहीं लगाएंगे, बस इतने हमें कट लगाने हैं, बिल्कुल इस तरह से। एक और को लगा के हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमने इनको टेढ़ा रख के कट लगाना है, सीधा नहीं लगाना, यानी कि तिरछा लगाना है, सीधा नहीं लगाना। बस इस तरह से तिरछे कट हमने इसको लगा देने हैं। तो सारा चिकन जो है उसको हमने कट लगा के रख दिए हैं। तो अब हम ये जो मसाले हैं ये इसमें शामिल करेंगे। चिकन को आपने अच्छे से वॉश करना है नमक और सिरके के पानी से। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जो बाकी मसाला बच गया है वो इस तरह कट के अंदर डालेंगे, इस तरह से। जो ऊपर लग गया है बाकी हम इस तरह कट में डाल देंगे ताकि इनको भी अच्छे से मसाला लग जाए। तो मसाला लगा के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे ढक्कन लगा के। ढक्कन लगा के हम इसको 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद बाकी का काम करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी 1 लेमन का जूस डालना है। हमने पूरा लेमन का एक रस जो है वो हमने डाल देना है। ये 1 लेमन का रस है, ये हमने अंदर डाल देना है। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि दही से ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे सिरका। सिरका भी हमने सिर्फ 1 चम्मच डालना है क्योंकि लेमन का जूस का हमने इस्तेमाल किया है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब जगह पे लग जाए। और इसको मैरिनेशन के लिए अब हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के बाद करेंगे बाकी का काम। तो इधर हमने मैदा ले लिया है। मैदे में हम डालेंगे, मैदा 1 पाव है, इसमें हम डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी हाफ़ टी स्पून और सुरख मिर्च पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसी मिक्सर से हमने 3 चम्मच जो हैं वो साइड पे कर देने हैं मैदे के। और इसका हमने एक घोल सा तैयार कर लेना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका घोल तैयार कर लिया है। अब 2 घंटे उसको भी हो गए हैं। चिकन को भी मैरिनेशन के बाद 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको भी हम एक एक पीस उठाएंगे। पहले हमने जो मैदा बना के रखा था जिसमें मसाले डाले थे उसमें हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। अच्छे से हम इसको मसलेंगे। इसको यूं नहीं मसलना ताकि ऊपर से उतरे नहीं, इसको दबा दबा के हमने मैदा लगाना है। कुछ इस तरह से इसका मैदा लग चुका है। तो अब हम जो घोल हमने तैयार करके रखा था अब उसमें डिप करेंगे इसको। इस तरह से अच्छे से हमने इसको डिप कर लेना है। दोबारा फिर हमने उसी मैदे में इसको डालना है
और उसके ऊपर अच्छे से फिर कोट करना है। अच्छे से हमने फिर उसको मसल के कोट करना है ताकि अच्छे से इसको मैदा भी लग जाए। जो इसको लगेगा सो लग जाएगा, इसके अच्छे से क्रम्स बनेंगे। कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो बाकी जो हैं वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसको साइड पे कर देंगे, एक प्लेट में रख देंगे। तो बाकियों को भी हम उठा के इसी तरह पहले मैदे में लगाएंगे। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार करके रखा है उस बैटर में इसको डिप करेंगे। दोबारा से हम फिर मैदे में रखेंगे और इसी तरह से इसको दबा के फिर कोट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने सारे ही तैयार कर लिए हैं। ये देखें, इधर हमने चूल्हे पे ऑयल भी रख दिया था गरम होने के लिए, तो हमारा कुकिंग ऑयल भी गरम हो चुका है। अब हम एक एक पीस इसके अंदर रख देंगे। बस उतना ही रखेंगे जितना इसमें इजी आ जाएंगे। तो 3 पीस ही आए हैं, मैंने 3 ही रखे हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर इस साइड से पकाएंगे ताकि अच्छे से हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसको इस तरह से पकाएंगे। तो साइड कर देंगे चेंज इसकी। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है। आंच जो है हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि वो तेज़ आंच पे ये होगा कि ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हल्की आंच पे ही हमने पकाना है। तो इसको साइड पे करके जगह बना के हम और इसमें रख देंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बाकी पीस भी इस तरह से रख देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये अंदर से अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हम निकाल लेंगे सारे ही। बाकी के भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जी, इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। सारे पीस को हमने फ्राई कर लिया है और इसको हमने पुदीने की चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व किया है। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हम इसको आपको दिखा सकते हैं कि कितना अंदर से सॉफ्ट है चिकन। ये देखिए कितना जूसी और कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से। तो कुछ ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का बना है, बहुत ही कम टाइम में। आप बस एक दफ़ा ट्राई करें तो बाहर का जो चिकन है उसको भूल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।